जो दो बेसिक मेन क्वेश्चन होते हैं, हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन एंड व्हेन टू स्टार्ट, इन दोनों क्वेश्चन पर हम बेसिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन टू स्टार्ट है ना, कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, एक जो बच्चा होता है वो 10th 12th अपनी क्लियर कर लेता है तो किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट लेकर, बट अपनी ग्रेजुएशन की ईयर के साथ वो अगर स्टार्ट कर दे, जहाँ वो 18 साल से होता है, तो 18 3 21 में लगभग जब आता है तो वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो सबसे बेस्ट एज जो होती है वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर से। अगर विकास सर के आधार पर बात करें तो वो बोलते हैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो एंजॉय कर लो, कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, स्पोर्ट में, ताकि तुम्हारा बहुमुखी विकास हो सके, है ना। और कैसे करें, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कुछ चैनल्स हैं, जैसे देशभक्त वाला हो गया, ध्रुव राठी का हो गया, है ना, अंकित अवस्थी सर का हो गया, तो इन सारी चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारा आईआर होगा और जो सामाजिक चीज़ है, एक थॉट प्रोसेस है, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इन लोगों को देखना चाहिए, ताकि पहले इंटरेस्टिंग होगा डिबेट में, जो कॉलेजेस में होते हैं सारी डिबेट में पार्टिसिपेट करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, टीचर्स का साथ लो, उससे कहीं ना कहीं तुम हर इशू के साथ अपने आप को जोड़ा, क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से तुम उन सारी चीज़ों को सीख पाओगे। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी स्टार्ट करो, है ना। एनसीईआरटी से क्या होगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल हर सब्जेक्ट का हमको मिल जाता है। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो उसमें ना हमारे सारे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, है ना, ध्रुव तारा, ये क्या होते हैं, तारे, सूर्य, इनसे ये समझ में आ जाता है, तारा मंडल क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी को पढ़ लो तो एक बेसिक क्लैरिटी आ जाती है। और दूसरी बात, अगर तुम बीए जैसे सब्जेक्ट से हो तो अपने सब्जेक्ट को रिलेट करो अपने यूपीएससी के सिलेबस से, है ना। तो सिलेबस और सब्जेक्ट दोनों को अगर रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से जो अच्छा अच्छा टॉपिक है उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। और तीसरी बात, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होते हैं, मतलब अब वैसे तो बहुत बोरिंग लगते हैं, नहीं समझ में आते हैं, कुछ भी नहीं होता, तो एक काम कर सकते हैं, हम फ्रंट पेज की हेडिंग पढ़ सकते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ रहती है। स्पोर्ट्स के पीछे नहीं जाना है, फिल्मी दुनिया के पीछे नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं फालतू की, क्या करने, किसका मर्डर कर दिया, ये हो गया, ट्रक पलटा, बस पलटी, ये बहुत सारी बकवास चीज़ों पे भी नहीं पढ़ना है। दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो चाहता हो वही उसी फील्ड पे काम करना। तो क्या है कि हम जिन लोगों के साथ मिलते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है, उसी का एवरेज होता है हमारी पर्सनालिटी। तो हमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स को चुनना है, बहुत सारे झमेले में नहीं पड़ना। देखो, इतना भी किसी चीज़ में नहीं घुस जाना कि उससे वापस निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स में कि तुम बिल्कुल एकदम 100 फिजिकल फिटनेस के लिए खेलो, कॉलेज की टीम के लिए खेलो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुमके उसके लिए बॉन्ड हो जाओ बिल्कुल। मैं भी जब शुरू शुरू में जब आया तो अपने कॉलेज में एकदम बॉन्ड हो चुका था स्पोर्ट्स में जाकर के, मेरे को फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को जाकर खेलने का मौका मिला। बट उसके बाद जब मैं लौट कर गया तो मैंने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर यूसीसी में भी 4 साल में अटैच हो गया, तो लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर में मेरे को कैप्टन बनने का पहला स्टूडेंट था मैं, जिसको कैप्टन रैंक मिली उसमें। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी मेरा हर दिन का टाइम डेली रूटीन बन चुका था, तो उसको भी मुझे छोड़ना पड़ गया। और अभी जो मेरा एक नेचर था कि मैं स्पीच और डिबेट में काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट रहता था, तो उसमें मैं अभी भी कंटिन्यू रखी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं हमको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने के लिए। तो हमारे बोलने का तरीका है, जो मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, ये मैंने कोई भी चीज़ प्रॉपर माइंडसेट नहीं बनाया था कि मेरे को क्या बात करनी है। बस मैंने 2 टॉपिक उठाए, उन पे मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो ये मेरी आदत वहाँ से आ रही है ना। तो ये इंटरव्यू में और बाकी चीज़ों में अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने में बहुत मदद करती है। इसलिए अगर इन सारी चीज़ों से, स्पीच और डिबेट वाले टॉपिक से जुड़ पा रहे हो तो जुड़ जाओ। तो ठीक है, मैं अभी कुछ ही दिन पहले एआईयू ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पिटिशन होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैंने गया था, पार्टिसिपेट किया था एक ऐसे। तो हालांकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं लगा, तो वो अलग बात है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। ओके, तो आपको क्या डाउट है, क्या सजेशन है, आप वो सब वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं, ताकि मैं अगले टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूँ। देखिए, मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें आप मेरे व्लॉग से देख सकते हैं, और उसमें मैं डेली की चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। आज मेरा 14वां दिन था, तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर कुछ अपने हिसाब से बताया हूँ आप लोगों को, अच्छा लगे।